बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग बनाएंगे बहुत ही मज़े की रान। जी हाँ, बकरे की रान बनाएंगे, बहुत ही आसानी के साथ बनती है और इसके लिए स्पेशल जो सीक्रेट है मसाले का वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बगैर ऑयल के आज की रान बनाएंगे और इसमें कचरी पाउडर, पपीते का पाउडर कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आज हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने बकरे की रान ली है, तकरीबन 2.5 से 3 kg है। इसमें जो है ना गहरे गहरे कट्स लगा लेने हैं। सही है, कट्स इसलिए लगाने होते हैं कि जो हम लोग इसकी मैरिनेशन करेंगे तो उसमें जो है ना मसाला इसमें अंदर अंदर तक जाना चाहिए। कट्स इस इतने गहरे लगाने हैं कि हड्डी तक छुरी को पहुंचना चाहिए। सही है, इस तरीके से एक साइड से कट्स लगा के तो और दूसरे साइड से भी सेम वही तरीके से आप लोगों ने गहरे कट्स लगाने हैं। वीडियो को मुकम्मल देखना है, बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आज की वीडियो में, बिल्कुल आप लोगों ने स्किप नहीं करना है। सही है, थैंक यू। तो ये देखें दूसरे साइड पे भी हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कट्स लगा लिए हैं और आप लोग देख रहे हैं कि सेंटर में मैंने एक गहरा कट लगाया, क्योंकि यहाँ पे एक जोड़ होता है तो जोड़ को जब आप काटेंगे तो इस तरीके से आसानी से फोल्ड हो जाएगा। कुकर छोटा होता है और रान बड़ी होती है तो हम लोगों ने फोल्ड करके इसको जो है ना गलाना है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस पर नमक लगा लेंगे। नमक सही से जो है ना जितने कट्स हैं उसमें अंदर तक लगाना है। सही है, ये देखें एक साइड से लगा के साइड को पलट दें, दूसरी साइड से भी नमक को लगा लेंगे। तो जनाब तब तक हम नमक लगाएंगे तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक लाजमी बनता है, क्योंकि हम बहुत मुश्किल से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं। तो ये देखिए अब तो नमक लग चुका है। यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने बनाया था, थोड़ा सा पानी डाल के उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। सही है, थोड़ा लिक्विड नुमा मैंने इन दोनों को बनाया था। इसको इसलिए मैंने बनाया था क्योंकि ये जो है ना लिक्विड नुमा बनाने से जो है ना ये अच्छे से अंदर अंदर तक जज़ब हो जाता है। ये देखें एक साइड से लगा के साइड को पलट दिया तो दूसरी साइड पे भी अदरक और लहसुन के पेस्ट को इसमें डाल लेंगे। ये देखें इस तरीके से, और दूसरी साइड पे भी अच्छे से मस लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त और आसानी के साथ जो है ना आज की रान हम लोग बनाएंगे बिना ऑयल के। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह एक 5-10 मिनट तक इसको रेस्ट देंगे, तब तक हम लोग सीक्रेट मसाला बनाते हैं। इसके लिए यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च लिया है, 2 टेबल स्पून सूखा धनिया कुटा हुआ। सही है, दरदरा सा कुटा हुआ होना चाहिए, और 1 टीस्पून काली मिर्च, चुटकी भर हम लोगों ने इसमें अजवाइन डाली थी, 1 टीस्पून धड़ा मिर्च और हाफ़ टी स्पून हल्दी। यहाँ पे 2 टेबल स्पून जो है ना हम लोगों ने डालना है इसमें टिक्का मसाला, किसी भी अच्छी सी कंपनी का बाज़ार से आप लोग ले आएँ। तो 2 टेबल स्पून टिक्का मसाला डाल दिए। फूड कलर चुटकी भर, इससे अच्छा कलर आएगा सही हमारी रान में। और सबसे आखिर में 1 टीस्पून हम लोगों ने चाट मसाला डाल लिया। इस सबको डालने के बाद जो है ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बस यही मसाला है जो हमारी रान पे लगेगा, यही सीक्रेट है। ये मसाला आप लोगों ने बना लिया तो आपकी रान 100% परफेक्ट बनेगी। तो इसको अब हम लोग जो है ना रान पे अप्लाई करेंगे। इस तरीके से आप लोगों ने इसके ऊपर डाल लेना है, थोड़ा थोड़ा डालना है, क्योंकि दोनों साइड पे हम लोगों ने इसको पूरा करना है। ये देखें इस तरीके से लगा के और अच्छे से उंगलियों की मदद से इसको मसलना है। सही है, अच्छे से मसलने के बाद जो है ना फिर इसका हम लोग साइड चेंज करेंगे, दूसरे साइड पे भी इसी मसाले को डालेंगे। ये देखें इस तरीके से साइड को पलट दें और ये मसाला दूसरी साइड पे भी लगा लें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला, हमने इतना मसाला बनाया था कि एक रान के लिए काफ़ी था। सही है, दोनों साइडों पे अच्छे से मसाला लगाने के बाद जो है ना इसको हम लोगों ने तकरीबन 6 से 8 घंटे रेस्ट पे रखना है। सही है, 6 से 8 घंटे के लिए हम लोगों ने इसको रेस्ट पे रखना है। तो चलिए मिलते हैं बाद में। तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 घंटे बाद मैंने अपनी रान देखी है तो अच्छी सी मैरिनेट हो चुकी है। तो यहाँ पे हम लोग इसको एक फॉइल पेपर लेंगे, फॉइल पेपर में जो है ना हम लोगों ने इसको डालना है। ये देखें इस तरीके से फॉइल पेपर को काट के, रान थोड़ी सी बड़ी होती है तो इस तरीके से डबल काट लेने हैं। सही है, और इसको अभी हम लोग पैक करेंगे। इस तरीके से आप लोगों ने पैक कर लेना है, अच्छे से पैक करना है कि ये खुल ना पाए। सही है, अभी इसको हम लोग गलाएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने इसको गलाना होगा। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से फॉइल पेपर में पैक हो गई है। एक पैक करने के बाद एक फोक ले लें, उससे जो है ना इस तरीके से सुराख कर दें। सुराख लाजमी करने हैं क्योंकि जब स्टीम करेंगे तो इसमें से पानी निकलेगा। यहाँ पे हम लोगों ने अपना कुकर लिया है, कुकर में जो है ना
तकरीबन 2 गिलास पानी डाल देंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, सही है। तकरीबन 2 गिलास पानी डालेंगे और घर में आप लोगों के पास कोई भी इस तरीके से बर्तन हो जाली नुमा, तो उसको जो है ना कुकर के अंदर रख लेना है, सही है। और ये जो हम लोगों ने पैक किया हुई रान थी वो इसके अंदर इस तरीके से फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद जो है ना कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। तकरीबन हम लोगों ने 50 से 55 मिनट तक इसको वेट पे चलाना है। वेट पे चलाने के बाद जो है ना इसको इंशाल्लाह खोलेंगे तो ये गल जाएगी। तो चलिए चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत गर्म होती है, हाथों का बहुत ख्याल करना होता है, सही है इसमें। तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया है। तो अब इसको चेक करेंगे कि कैसी बनी है हमारी रान, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, सही है। सिर्फ अभी इसका जो है ना मैंने इसका गोश्त चेक करना है कि गोश्त गला है कि नहीं। तो ये देखें इस तरीके से गर्म होती है, तो किसी फोक या छुरी की मदद से आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा गोश्त रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे एक दरमियानी साइज़ का प्याज लिया है मैंने और एक टमाटर लिया है, सही है। इनको मैंने स्लाइस की शक्ल में काट लिया है। 2 से 3 अदद मैंने सब्ज़ मिर्च लिया है और 1 टेबल स्पून सोया सॉस, थोड़ा सा नमक डाल लेंगे और काली मिर्च थोड़ी सी इसके बाद छिड़क देंगे, सही है। उसके बाद एक अदद नींबू को भी इसमें डाल लेना है और नींबू को डालने के बाद जो है ना इसको अच्छे से मिक्स करना है, सही है। ये देखें इस तरीके से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे अभी इसको 10 मिनट के लिए जो है ना हम लोग ओवन में पकाएंगे, क्योंकि जब हम लोगों ने स्टीम किया था तो उसमें थोड़ा सा पानी रह जाता है, मॉइस्चर रह जाता है, तो वो ड्राई हो जाएगा। यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है और जो जिस पॉट में हम रखेंगे उसको ग्रीस कर दिया, सही है। तो प्यारी सी रान को उस पॉट में रखने के बाद जो है ना 1 टेबल स्पून हम लोग रान के ऊपर घी डाल लेंगे। तो इससे जो है ना हमारे जो रान है उसमें अच्छी सी लुक आएगी, चमक आएगी। तो जो प्याज और टमाटर हम लोगों ने काटे थे उनको भी इस तरीके से आप लोगों ने सेट करके रख लेना है। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ना हमारी रान नज़र आ रही है कि माशाल्लाह। यहाँ पे हम लोग 10 मिनट के लिए इसको ओवन में पकाएंगे कि इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब हम लोगों ने स्टीम किया था तो उसमें जो है ना कुछ मॉइस्चर बच जाता है। तो देखें 10 मिनट बाद जब हम लोगों ने निकाला है तो सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान देखें, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आसानी के साथ हम लोगों ने बकरे की रान घर पे बना लिया है। तो ये देखें कितनी जूसी और ज़बरदस्त। तो लाज़मी आप लोगों ने अपने प्यारों को आज की जो रेसिपी है ये घर पे बना के खिलानी है। और मुझे एक प्यारा सा कमेंट्स करना है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। इसके साथ मुनीर इकबाल को दीजिएगा, तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।